इस समय हम आ चुके हैं चित्रकूट जिले के करवी तहसील में और यहाँ जो एक सत्संग चल रहा है। आइए जानते हैं ये किनका सत्संग है और यहाँ किस प्रकार की सेवाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं सत्संग के दौरान, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर सत्सा है सर क्या नाम है आपका? सर दिनेश दास नाम है सर। दिनेश दास जी कहाँ से हैं आप? जी सर हम यहाँ करवी चित्रकूट धाम करवी। यहाँ क्या चल रहा है? सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और यहाँ हम ट्रैफिक सेवा की सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं आप? ट्रैफिक की व्यवस्था जो है आने जाने की सुचारू रूप से व्यवस्था का कार्यभार देख रहे हैं। जी जी, ये कैसा है, क्या ये लगा रखा है आपने? ये सारे गुरु जी की तरफ से एक टोकन मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अमेजिंग व्यवस्था दिख रही है सामने। जैसे यहाँ पे इनके इसमें लिखा हुआ व्यवस्थापक सेवादार हैं। जैसे कोई भी गाड़ी आती है वो सारी चीज़ें आती हैं, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, इस प्रकार की सारी चीज़ें ये सभी देख रहे हैं। जी सर, जी सर। ठीक है सर, सभी लोग इसमें। जी भगत जी जी। चलिए देखते हैं आगे और किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सत्संग के अंदर। हम एंटर कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं श्री राधा कृष्ण उत्सव भवन। जी दोस्तों, ये श्री राधा कृष्ण उत्सव भवन एक करवी तहसील में स्थित है और यहाँ एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कौन से वो संत हैं जिनका ये आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमें बैनर भी दिख रहा है जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ है, जहाँ पे कबीर साहब जी की और इधर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर भी दिख रही है और इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बहुत सारे प्रश्न भी हैं इनके और मुझे लगता है ये मानवता का जो धर्म है ये बहुत ही अच्छा इनका जो मिशन मुझे पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है। बाकी और भी जितनी भी जानकारियों से हम रूबरू होंगे, बाकी आइए चलते हैं अभी। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था हमें ज़बरदस्त दिख रही है। आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है यहाँ पे। बाकी आइए और भी हम जायजा लेते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे आप सभी देख ही रहे हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, आप देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्थाएँ हैं। आगे एक मंडप दिख रहा है, वहाँ पर हम चलेंगे, देखेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं। तो आइए चलते हैं हम, आइए हमें दिख रहा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि किस प्रकार की ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ पे कौन सी सेवा देख रहे हैं आप? यहाँ चाय राम की सेवा चल रही भगत जी। चाय राम की सेवा चल रही। सर आप कौन सी सेवा देख रहे हैं? सर चाय राम की सेवा देख रहे हैं सर। देखिए यहाँ पे जो चाय राम, ये इसके पीछे राम लगाने का क्या रीजन है? मतलब चाय भी तो बोल सकते हैं ना? नहीं भगत जी, राम का नाम हमेशा के लिए लेते रहते हैं तो हमारा चाय राम का बोल ही। जी जी। देखिए यहाँ पे मुझे एक अजीब शब्द सुनने को मिल रहा है। जैसे हम अपने गांव देहातों कहीं भी शहर में रहते हैं वहाँ ओनली चाय बोलते हैं, लेकिन यहाँ चाय को उसके पीछे राम लगा करके संबोधित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़े गौरव की बात है। बाकी आइए और जान लेते हैं थोड़ा, और भी कुछ सेवादार यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे और उनसे जानते हैं किस प्रकार की सेवाओं को देख रहे हैं वो। और ये जो झोलों में रखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे झोले रखे हुए हैं। इसमें क्या भर रखा है इन लोगों ने, किसी प्रकार का कोई ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं है। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? राजा रामदास। कहाँ से हैं आप? ग्राम बकरा वजह से हैं सर जी। तो यहाँ पे कौन सी सेवा देख रहे हैं? यहाँ परमात्मा के सत्संग में जो श्रद्धालुगण आए हुए हैं जी। उनके जूते चप्पलों की सेवा कर रहे हैं। जी जी। तो उनके जूते चप्पल का मतलब क्या करते हैं आप? उनकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल। जी, किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है उनके? इसलिए हो जाती है ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो निश्चिंत हो करके अपने सत्संग सुन सके और अपने घर जाकर जूता चप्पल स्वाभाविक पा सके। जी, आप भी कौन सी सेवा देख रहे हैं? बस यही सेवा हमारी भी है। देखिए यहाँ पे तीनों, ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी थे, तीनों ने जूता की सेवा ले रखी है। कोई भी श्रद्धालु जैसे कहीं सत्संग में जाता है तो वहाँ देखते हैं कि आए दिन किसी का जूता खो जाता है, किसी का ये हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की व्यवस्थाएं लग रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बाकी सभी को धन्यवाद आपसे। आइए और आगे चलते हैं, बाकी जान लेते हैं। यहाँ सत्संग में इंटर करते हैं। सत्संग में इंटर करने से पहले
एक श्रद्धालु हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे अभी किनका सत्संग चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण है जी, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं करबी तहसील से हूँ जी, तो यहाँ ये किनका सत्संग चल रहा है? ये परम पूज्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है जी। एलईडी के माध्यम जी। से, और इसमें बताया चारों वेद 6, 7, 18 पुराण से भक्ति बताई जा रही है इसमें। जी 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 पूरा प्रमाणित ज्ञान है और एलईडी के माध्यम से जो है सबको दिखाया जा रहा है। जी। और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं? सत्संग चल रहा है, इसका कोई शुल्क इसका एकदम यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था है और एकदम पूरे जो है भक्तों को जो है लाइन से बैठाया जाता है, और जेंट्स को अलग बैठाया जाता है और लेडीज़ को अलग बैठाया जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था मिल रही है। यहाँ पे जेंट्स भी अलग हैं, आप देख सकते हैं, और माताएं बहनों का जो पंडाल है वो भी अलग है। और यहाँ पे एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आयोजन था ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से सत्संग चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से श्रद्धालुगण सभी उपस्थित हैं, और सभी बहुत ही अनुशासन का पालन करते हुए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बाकी आइए जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी सेवादार हमारे उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ हमें लग रहा है कि कुछ प्रदर्शनी टाइप हमें दिख रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। सर यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, कौन सी सेवा चल रही है? यहाँ आज हमारे सतगुरुदेव जी का सत्संग है, जिसमें मानव को एक सत दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जैसे आज समाज में कुरीतियाँ इतनी ग्रहण कर गई हैं, समाज में आज हर व्यक्ति नशा करने लगा, मांस खाने लगा, और सनातनी को भूल गया है। आज उसी के रूप में सत्संग के माध्यम से इस मिशन में जो है विश्व कल्याण का आज वो चल रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सत्संग का आयोजन किया गया था, और जिस प्रकार से कुछ जो बुराइयां थी, क्योंकि सत्संग से बुराइयों का नाश होता है, इन्होंने बताया अभी। बाकी यहाँ पे सर जो ये लगा हुआ है ये कैसा है, मतलब इसका प्राइस वाइज कैसे क्या है, और ये जो ज्ञान गंगा बुक है इसके बारे में कुछ बताएं हमें। जैसे ये सारा स्टॉल लगा हुआ है, कुछ हमारे सतगुरुदेव जी के फ्लैक्स वगैरह हैं, और ये माला वगैरह हैं, और जाप करने का सामान है, और जो है ये पुस्तक ज्ञान गंगा है, जिसमें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का इसमें हमारे सतगुरुदेव जी ने निचोड़ निकाल करके इस पुस्तक के माध्यम से प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। देखिए सर के माध्यम से हमें बहुत बड़ी बात मालूम चल रही है, जैसे कि ये ज्ञान गंगा बुक है, इसमें ये बता रहे हैं कि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का एक निहित सार रखा गया है। और ये मुझे लगता है इसमें देख सकते हैं आप, लिखा भी है सर्व ग्रंथ सार, आप देख सकते हैं। तो ये मानव समाज के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अत्यंत उपयोगी बुक है। बाकी आइए देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अभी तक। बाकी आप किस प्रकार से सेवाएं चल रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। परमेश्वर के उस पद पर खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने एक जो डिसिप्लिन होता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं हो, तो बहुत ही डिसिप्लिन से ये लोग बैठे हुए हैं। जैसे एक सत्संग में जैसे गुण होने चाहिए, जैसे कोई आता है कि किसी प्रकार की अभद्र व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं सत्संग के दौरान। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी हैं।